कॉमर्स स्टूडेंट हो और क्लास 12 के बाद क्या करना है इस चीज को लेकर परेशान हो, तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है तो उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो CUET 2025 का एग्जाम इस बार आपको देना होगा। उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी और उसके लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये वीडियो CUET 2025 के बारे में है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो वेलकम टू CUET Adda 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या करने वाले हैं कवर इस वीडियो के अंदर। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या CUET एग्जाम क्या है, यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। CUET 2025 एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, CUET 2025 का सिलेबस कैसा होगा, क्या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं, मैं कॉमर्स से हूं, क्या मैं आर्ट्स साइंस में जा सकता हूं, ठीक है। CUET मार्किंग स्कीम क्या होगी, कंपटीशन कितना होता है भाई CUET एग्जाम में, सेफ स्कोर क्या होगा और कैसे प्रिपेयर करना है CUET 2025 के लिए। तो भाई देखो, आपके सारे सवाल लगभग यही हैं और आपको सब कुछ आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिए, स्किप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CUET एग्जाम क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। CUET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना होता है, जो भी आपने सपने सजो रखे हैं कि DU के कॉलेजेस में जाकर पढ़ना है, BHU में जाकर पढ़ना है, तो आपको अंडर ग्रेजुएशन करनी है, यानी आपके ग्रेजुएशन का जो कोर्स है BA BCom जो भी आपको करना होता है, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है जो है CUET, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें सर किस तरह का एग्जाम होता है, तो बेटा ये एक हाइब्रिड मोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप टेस्ट होता है। सर ये हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है बेटा, ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। तो सर हमें कौन सा एग्जाम देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप चूज कर रहे हैं CUET एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो वो 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे अगर देंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर मोड होगा, ठीक। और अगर 1.5 लाख से कम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं उस एग्जाम को देने के लिए, फॉर एग्जांपल पंजाबी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, अगर CUET के एग्जाम के लिए कोई ये चुनता है तो ऑब्वियसली 1.5 लाख से कम बच्चे ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर पर बैठ करके अपना एग्जाम देना होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होगा, यानी MCQ बेस्ड एग्जाम है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक सही करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया। और ये CUET एग्जाम बेटा 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कवर करता है, 100 से ज्यादा UG कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक। और इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज और यूनिवर्सिटी आती है, DU BHU BBAU JNU JMI GGSIPU यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, पता नहीं कितनी सारी, 300 है भाई, बहुत सारे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। कोई भी आप देख लो भाई, सारी यूनिवर्सिटीज लगभग इसमें कवर हो रही हैं, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत ही ऐसी बची होंगी जो CUET के बिना एडमिशन दे रही है, लेकिन जो भी आप चाहते हो, जैसे DU BHU जैसी, JNU जैसी बढ़िया यूनिवर्सिटीज, उसके लिए बेटा आपको CUET ही देकर जाना पड़ेगा। कोर्सेज के बारे में बात करें, BA BCom BSc BBA BMS BA LLB BEd BTech, जो भी आप कोर्स फेमस आपने सुना हुआ है, 100 से ज्यादा कोर्सेज आपको CUET के थ्रू एडमिशन दिला सकता है, ठीक है, कोई सा भी अगर आप इसमें चूज करते हैं तो आई होप आपको पता चलेगा CUET एग्जाम क्या है। ओके, अब आगे बात करते हैं CUET एग्जाम के बारे में कि इसके अंदर भाई आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो बेटा CUET एग्जाम के 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब ये क्या है, तो सेक्शन 1 है बेटा लैंग्वेजेस का सेक्शन, यानी इसके अंदर आपको 33 लैंग्वेजेस ऑप्शंस में मिलती है अगर आप इनमें से कुछ भी एग्जाम देना चाहते हैं लैंग्वेज का। फिर बात करते हैं 27 डोमेन्स होते हैं। सर ये डोमेन क्या होते हैं बेटा, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पास क्लास 12th में रहे होते हैं, ठीक। तो जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको डोमेन्स, उन्हें बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। फिर बात करते हैं बेटा जर्नल टेस्ट की। ये क्या है सर, ये तो बहुत ही अलग है बेटा, जर्नल टेस्ट काफी अलग है वाकई में। और इसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एक ही एग्जाम होता है बेटा, यहां पे तो 33 अलग लैंग्वेजेस, 27 अलग डोमेन्स हैं, लेकिन जर्नल टेस्ट एक ही होता है और उसके अंदर आपको एक ही एग्जाम के अंदर 3 अलग अलग तरह के क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी एक एग्जाम पेपर होगा आपका और उसके अंदर करंट अफेयर्स GK भी पूछी जाएगी, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, और इन तीनों को मिक्स करके जो एक एग्जाम बनता है उसको बोलते हैं जर्नल टेस्ट। सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, यही तो कमाल है। और ये बहुत फायदेमंद सब्जेक्ट है। सेक्शन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं किस तरह से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप लैंग्वेज का एग्जाम देते हो तो आपको 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसमें आपको सिर्फ 40 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, और सेम डोमेन्स के अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। एंड यहां पर अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 करने होंगे। ठीक, और अगर टाइम की बात करें तो इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, इसके लिए आपको 45, कुछ डोमेन्स के लिए 45 और कुछ डोमेन के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं। सर किसके लिए 45, किसके लिए 60 मिनट मिलते हैं? तो बेटा जो न्यूमेरिकल डोमेन्स है जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके लिए बेटा आपको पूरे 60 मिनट मिलेंगे। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल चीजों के बारे में बात करें तो थियरी जैसे बीएसटी हो गया, ये और क्या कहते हैं हिस्ट्री, अगर बात करें हिस्ट्री है किसी बच्चे, ज्योग्राफी है किसी के पास, तो वो बेटा उनको 45 मिनट्स ही मिलते हैं। फिर जनरल टेस्ट के लिए बात करें तो 60 मिनट इसके लिए आपको पूरे मिलते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं तो वो आपको बेटा 200 मार्क टोटल उसके मिलते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हम 40 क्वेश्चन करेंगे तो आप और सही करोगे तो बेटा आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। तो सर इसका मतलब है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, बिल्कुल सही, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे भी 200 टोटल मार्क्स है, और यहाँ पे कितने बेटा 250, क्योंकि 5 नंबर का एक है तो 50 क्वेश्चन ही करना है, तो यहाँ पे 250 मार्क्स टोटल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, सीयूईटी एग्जाम में सर 33 में से कितनी लैंग्वेज चुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें बेटा मैं आपको बताऊंगा, डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं, यहां पे सेक्शन 1 में लिस्ट ए दे रखी है बेटा। लिस्ट ए मतलब यानी लैंग्वेजेस की लिस्ट है, 33 लैंग्वेजेस है ना, तो बेटा ये 33 लैंग्वेजेस है जिसके अंदर आपकी रीजनल, फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे कि अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो बच्चा क्या करने वाला है, या तो वो हिंदी का एग्जाम देगा या फिर बेटा वो इंग्लिश का एग्जाम देगा। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा एग्जाम दिए जाते हैं। ठीक, और बाकी कोई बच्चा जैसे किसी बंगाली स्कूल में पढ़ा तो बेटा उसके पास बंगाली ऑब्वियसली होगी। ठीक है, कोई पंजाब से या पंजाबी स्कूल में पढ़ा तो वहां पे हो सकता है उसके पास पंजाबी लैंग्वेज हो सकता है कोई भाई ऐसा स्कूल है जहां पे उर्दू पढ़ाई जाती है तो उर्दू भी हो सकती है बेटा। ठीक है, साउथ इंडिया की साइड पे अगर हम देखें तमिल, तेलुगु, ये सारी चीजें हैं। और हाँ, किसी बच्चे ने स्पेनिश ले रखी है, किसी बच्चे ने संस्कृत पढ़ रहा है, कोई किसी बच्चे ने मैथिली लैंग्वेज ले रखी है, कोंकणी लैंग्वेज ले रखी है, कश्मीरी लैंग्वेज ले रखी है, कन्नड़ा लैंग्वेज ले रखी है, जापानीज है, इटालियन है, बहुत सारी लैंग्वेज, जर्मन है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो बेटा ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर बच्चे या तो हिंदी का एग्जाम देते हैं या फिर इंग्लिश का देते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास ये होता है। लेकिन स्टिल भाई जो बच्चे रीजनल जो लैंग्वेजेस है जिसमें वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहां पे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती बच्चों को, वो पढ़ाई जो करते हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही करते हैं। तो उनके लिए बेटा उनको क्या कहते हैं, हमने पीछा नहीं छोड़ा है, हमने उनको साथ रखा है सीयूटी एग्जाम में, और वो भी बेटा अपने सीयूटी एग्जाम में ये लैंग्वेजेस चूज करके एग्जाम दे सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लिस्ट बी। ठीक, ये है सेक्शन 2, यानी आपके डोमेन्स की बात हो रही है बेटा। तो डोमेन्स लिस्ट बी के अंदर बेटा B1 है और B2 है, 2 लिस्ट है बेटा, यानी इस लिस्ट के भी 2 पार्ट बना दिए। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते ही पढ़ते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, मतलब सारे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके ही दे रखे बेटा। हमारे लिए तो देखो इकोनॉमिक्स हो गई, हमारे लिए बिजनेस स्टडीज हो गई, हमारे लिए मैथमेटिक्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सबके क्या कहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं। B2 के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे ऑप्शनल लेते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चे लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, और ये सारे सब्जेक्ट है, पेंटिंग है, कमर्शियल आर्ट्स है। तो बेटा ये सर ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा इसी में से आपको अपने सब्जेक्ट चुनने हैं। और जो अब मैं बात करूंगा कि बीकॉम करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीबीए करनी है, तो उसके लिए बेटा इन लिस्ट में से ही आपको बताया जाएगा कि ये वाला सब्जेक्ट चुनो, वो वाला सब्जेक्ट चुनो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सीयूटी एग्जाम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सर जनरल टेस्ट के बारे में तो बताया नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वही जीटी के अंदर क्या आएगा बेटा, करंट अफेयर्स आएगा, जीके आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगी, यही सारी चीजें हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात करो कि भाई आप लोगों को सीयूटी 2025 जब देना है तो आपके पास वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिस कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो। मान लो आपने कोई सा एग्जाम दे दिया और आपको बीकॉम चाहिए था, तो बीकॉम के लिए बेटा वो वाले सब्जेक्ट देने ही नहीं थे, उसका एग्जाम ही नहीं देना था। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ ही एग्जाम्स को देना चाहिए था जो आपने सिलेक्ट नहीं करे। तो आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है, किसके हिसाब से बेटा, जो यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हो और जो कोर्स आप करना चाहते हो। सर क्लैरिटी नहीं आई, अभी बताते हैं।
सर एक काम नहीं कर सकते कि हम सारे के सारे 33 लैंग्वेज दे देते, 27 डोमेन दे देते और जनरल टेस्ट भी दे देते? तो बेटा ये मजाक नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो आपको बेटा क्या करना, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे बेस्ड ऑन योर टारगेटेड कोर्स। आपको पता होगा ना आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीबीए करनी है, और किस यूनिवर्सिटी से करनी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी बोलती है सीयूईटी एग्जाम में ये सब्जेक्ट का एग्जाम देकर तब आओ हमारे पास। तो सर सारे लैंग्वेज, सारे डोमेन जीटी क्यों नहीं दे सकते? बेटा मैक्सिमम 6 एग्जाम ही दे सकते हो आप, ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमम कितने? सिर्फ 6 एग्जाम दे सकते हो। और डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो 12th क्लास में आपके पास सब्जेक्ट था वही एग्जाम आप दे सकते हो। आप अगर कॉमर्स से हो तो आप फिजिक्स नहीं दे सकते एग्जाम, केमिस्ट्री नहीं दे सकते, आप हिस्ट्री नहीं दे सकते बेटा, जब तक वो 12th क्लास में आपके पास नहीं। कॉमर्स के वालों के पास क्या होती है बेटा? उनके पास अकाउंटेंसी होती है, बीएसटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, तो वही सब्जेक्ट में वो अपीयर कर सकते हैं डोमेन्स के। हाँ, लैंग्वेज वो कोई सी भी ले सकते हैं। जनरल टेस्ट के लिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, जनरल टेस्ट कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन डोमेन्स के लिए ध्यान रखो जो 12th क्लास में है वही एग्जाम आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है? आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कोर्सेज पे, कि आप डीयू में जाना चाहते हैं, आप बीएचयू में जाना चाहते हैं, आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू के बारे में कि डीयू कौन से कोर्सेज ऑफर करता है और डीयू के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, तो डीयू जो कोर्स ऑफर करता है बीकॉम प्रोग्राम है, कॉमर्स वालों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स बच्चे करते हैं, बीबीए करते हैं, बीएमएस करते हैं। तो मेनली ये 5 कोर्सेज बेटा बच्चे करते हैं, बाकी भी करते हैं लेकिन डोमिनेटली यही करते हैं। तो एक एक करके इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। तो बेटा बीकॉम प्रोग्राम के लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, या तो आप इसको सेटिस्फाई कर दो या फिर इस कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर दो, आप बीकॉम प्रोग्राम डीयू से कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैंने आपको बताया ना लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो लिस्ट ए किसकी होती है बेटा? लैंग्वेज की होती है। उसमें से कोई सी भी लैंग्वेज, कह रहे हैं एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का कोई सा भी एग्जाम दे दो। ठीक है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, के जो लिस्ट B1 है यानी मेन आपके जो सब्जेक्ट्स होते थे अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो। प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। ठीक है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो बेटा देखो यहां पे लिस्ट B1 या B2। अब देखो B2 के अंदर जरूरी नहीं है कि मैंने फिजिकल एजुकेशन ली हो, जरूरी नहीं है मेरे पास फाइन आर्ट्स हो, तो इसलिए बोला या तो B1 या B2 दोनों में से एक दे दो। तो आप चाहो तो तीनों के तीनों जो डोमेन है वो आप B1 में से दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप B2 में से भी एक डोमेन तो दे ही सकते हो। लेकिन यह बात तय है कि मिनिमम 2 डोमेन आपके B1 से ही होने चाहिए, जो बीकॉम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी बता रहे हैं डीयू वाले। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब पहला कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज करनी है बेटा, प्लस आपको B1 में से एटलीस्ट 2 डोमेन देने हैं। ठीक है, प्लस या तो B1 या फिर B2, कोई सा भी एक डोमेन दे दो, 1 डोमेन, है ना। और अगर आप इतना कर लोगे तो आप आराम से बेटा बीकॉम प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं डीयू में। दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने बोला कि एक लैंग्वेज कर लो लिस्ट A1 से, लिस्ट ए से, और कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, या तो B1 से या B2 से ले लो। ठीक है, तो एक लैंग्वेज या फिर B1 से या B2 से एक डोमेन, प्लस सेक्शन 3 दे दो। सेक्शन 3 क्या है बेटा? जनरल टेस्ट, तो या फिर जीटी दे दो। तो बेटा 2 तरीके बताए गए कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जीटी। आ रही है बात समझ में? सर जीटी क्यों दे जब हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो फिर डोमेन देखेंगे ना। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, डोमेन सब दे रहे होंगे और यहां पे परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। और परसेंटाइल का मतलब पता है क्या होता है? कि आप कितने बच्चों से ऊपर हो, कितने बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसे कंपटीशन को यहां पे देखा जाता है। तो जनरल टेस्ट कंपैरेटिवली कम बच्चे देंगे, तो इसलिए उसकी कट ऑफ भी कम आएगी, तो आपके लिए जीटी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बाकी अपनी चॉइस है कि आप 3 डोमेन देके तीनों में 200 ला सकते हो, फिर तो आपका एडमिशन तय है।
तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। तो बेटा आपको 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या फिर 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस जीटी, जो आप चाहो वो दे सकते हो, आपको बीकॉम प्रोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात करते हैं बेटा बीकॉम ऑनर्स की, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए। इसके लिए बहुत ही बढ़िया आपको बताया कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं कि भाई एक लैंग्वेज दे दो लिस्ट ए से, या फिर क्या प्लस मैथमेटिक्स आप जरूर देंगे, ठीक है, और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट B1। तो बेटा कॉम्बिनेशन 1 ने बोला कि एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स, चाहे वो कोर मैथ्स हो चाहे वो अप्लाइड मैथ हो, ठीक है, और यहां पर 2 डोमेन दे दो बेटा, 2 डोमेन्स दे दो, जिसमें से B1 में से एक तो कम से कम होना चाहिए, चाहो तो दोनों भी B1 से हो, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कॉम्बिनेशन 2 में कि भाई आपको एक लैंग्वेज देनी है, 1 लैंग्वेज, ठीक है, 1 लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स देना बेटा आपको, अकाउंट सब्जेक्ट, प्लस 2 डोमेन दे सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि एक लैंग्वेज और 2 डोमेन तो फिक्स है, आपके पास या तो मैथ्स होनी चाहिए या फिर अकाउंट्स होनी चाहिए, तब आप जा सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए, आई बात समझ में। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, नॉन मैथ बच्चे हैं, तो बेटा वो अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में जाना ही है तो। और बाकी इसके अलावा आप बीएसटी इकोनॉमिक्स डोमेन चूज कर सकते हैं, और एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सूटेबल लगे या कोई और लैंग्वेज सूटेबल लगे वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का बीकॉम ऑनर्स लेकर के एसआरसीसी में जाने का सपना होता है, एसआरसीसी के बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेंगे, चलो ठीक है। फिर बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब भाई इकोनॉमिक्स पे तो कॉमर्स वालों का भी हक है, और इसको प्यार से हम इको ऑनर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इको ऑनर्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है बेटा, यहां पे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बताया है, इसके अलावा कोई और एलिजिबिलिटी है ही नहीं। कह रहे लिस्ट ए से एक लैंग्वेज जरूर देना, लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए बेटा, समझ में आ रहा है ना। डीयू एक लैंग्वेज का एग्जाम तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। फिर आपको मैथ्स देनी बहुत जरूरी है, चाहे वो अप्लाइड मैथ हो चाहे वो कोर मैथ हो, तो मैथ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 डोमेन, ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यानी जो बच्चे मैथ्स लेकर नहीं बैठे, जो बच्चे मैथ्स नहीं है जिनके पास, वो बेटा इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई क्वेश्चन मत सोचना इसके अलावा, सर मेरे पास मैथ्स नहीं कैसे करूं, नहीं कर सकते भाई। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देख रहे हैं तो बेटा आर्ट्स वाले बच्चे भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं अगर उनके पास आर्ट्स विद मैथ थी तो, क्योंकि 2 डोमेन तो कोई से भी हो सकते हैं, वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दे दे, ठीक है। चलो, तो ये भी बड़ा क्लियर है, ये डीयू ने सारी चीजें बताई हैं। अब बीबीए के बारे में बात करते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा प्यारा कोर्स है और बहुत डिमांडिंग है, नया कोर्स है, ठीक है। तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो बेटा एक लैंग्वेज देनी है, ओके, मैथ्स देनी है, चाहे वो कोर मैथ हो चाहे अप्लाइड मैथ हो, भाई मैथ्स कंपलसरी है बेटा यहां पे। और सेक्शन 3 जीटी, तो बेटा जीटी देना है, लो भाई। तो एक लैंग्वेज, मैथ्स और जीटी, यहां पे भी मैथ्स कंपलसरी है, बिना मैथ्स के आप बीबीए डीयू से नहीं कर सकते। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी का कोई और क्राइटेरिया हो सकता है, ये मत सोचना कि डीयू ने मैथ्स मांगी है तो बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, ये सब भी अगर ऑफर कर रहे हैं तो वो मैथ्स मांगते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी बात चल रही है सिर्फ डीयू की। फिर बात करते हैं बेटा बीएमएस की, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। यहां पे बेटा क्या बोला कि एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, फिर मैथ्स, चाहे वो कोर मैथ हो चाहे अप्लाइड मैथ, और सेक्शन 3 जीटी, यानी सेम बेटा बीबीए और बीएमएस की एलिजिबिलिटी सेम है। तो अगर कोई बच्चा ये कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है तो वो बीबीए में भी एडमिशन ले सकता है और बीएमएस में भी एडमिशन ले सकता है डीयू की तरफ से, ठीक है। सारे के सारे कोर्सेज कवर हो गए। अब कुछ बच्चे हैं जिनके मन में होगा कि सर हम तड़प चुके हैं, ठीक है, हमें पहले ये बता दो कि सिलेबस क्या होगा। सर सीयूईटी का सिलेबस 12th जितना ही होता है, 12th में जो पढ़ रहे हैं वही आता है, और सर लैंग्वेजेस वही हैं जो हम 12th में पढ़ रहे हैं। ना बेटा ना, जीटी तो बिल्कुल ही अलग है। तो अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपको कहां मिलेगा बेटा, ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, एनटीए की वेबसाइट है, क्योंकि जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट कराता है। तो exams.nta.ac.in/cut-ug है ना।
तो बेटा इसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे। हाँ जी, वेबसाइट पे जाएंगे। ये बेटा वेबसाइट है CUET के लिए NTA ने जो बनाई, जो मैंने आपको अभी दिखाई। इसमें बेटा आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है, सिलेबस पे क्लिक करना। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस बेटा आपको मिल जाएगा। अकाउंटेंसी है, ठीक, ये रहा बिजनेस स्टडीज, ये रहा इकोनॉमिक्स, जो भी आपको चाहिए। तो बेटा पहले से ओपन करके रखा था कि टाइम वेस्ट ना हो। ये बेटा देखो, बेटा पहले ही मैं शॉर्ट में बता दूं, देख तो लोगे ही, शॉर्ट में बता देता हूं। 12th क्लास जो आप पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट सब आएगा, और 12th क्लास में जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर नहीं है वो भी आने वाले हैं, यानी आपको एडिशनल चैप्टर देखने को मिलेंगे। आपकी क्लास 12 से बड़ा सिलेबस है CUET का, ठीक है। तो जरा अकाउंटेंसी पर ध्यान से नजर डालते हैं। तो बेटा सबसे पहले ही बम फोड़ दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। CBSE वाले जो बच्चे हैं उन्होंने कभी भी NPO नहीं पढ़ा होता, ठीक है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे देख रहे हैं तो बेटा शायद आपने NPO पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर भी NPO नाम का चैप्टर नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये पढ़ना है। फिर बेटा अकाउंटिंग आपकी प्यारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग आ गई है। इसके अंदर वही आपका PL एप्रोप्रिएशन वगैरह जो आपका पहला चैप्टर है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का, वो आएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगी, 3 मेथड जो होते हैं वो आएंगे, ठीक है। फिर रिकंस्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर बेटा डिसोल्यूशन भी आ गई, ये सब आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। फिर बेटा कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आएगा, यानी आपका शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। लेकिन एक और बम फूटेगा बेटा, ठीक है, एक और बम फूटेगा, और वो क्या है, वो है ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा ये एक और एडिशनल चीज आ गई। तो पहले NPO बेटा एडिशनल है, फिर आपके लिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपका सिलेबस में नहीं है वो आपका आ गया। फिर बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। शेड्यूल 3 के हिसाब से जो वर्टिकल फॉर्मेट्स हैं वो आपको SPL का, बैलेंस शीट का कंपनी का, वो सब आएगा। इसके अलावा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसके अंदर आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़नी है, 12th क्लास के अंदर सिलेबस में है ये। फिर अकाउंटिंग रेशियोज बेटा आपको पढ़ने, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब कुछ बेटा 12th क्लास का ये यहाँ पे भी आ रहा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, ये भी आपके 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट है। लेकिन अब तो सर बस हो गया ना, 12th में इससे ज्यादा थोड़ी है बेटा, CUET में तो है ना। CUET में बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आएगी, और मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है बेटा, ये आएगा आएगा आएगा। और कोई भी वेटेज क्लियर नहीं है, कौन सा चैप्टर कितने वेट, कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ नहीं बताया CUET ने। तो चुपचाप बेटा पढ़ते चले जाओ, ठीक है। बस ये है कि इस सिलेबस में से 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको इसमें से सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं, 10 कोई से भी छोड़ो, कोई से भी छोड़ो, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, सब कुछ कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल नहीं है। इसके अंदर बेटा 4 चैप्टर हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर भी आपको 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। फिर आता है बेटा आपका अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS, और फिर आता है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये भी आता है बेटा, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है कि भाई आपका जो सिलेबस है वो 12th क्लास से ज्यादा फैला हुआ है। अगर आपके 12-13 चैप्टर 12th क्लास में आते हैं तो CUET में सीधे 18 चैप्टर आते हैं बेटा, ठीक है। तो मेहनत एक तो ये हो गई कि आपका सिलेबस बढ़ चुका है, दूसरी मेहनत ये है कि आप लोगों को बेटा क्या करना है, आपको MCQ के लिए एक अलग ही अप्रोच चाहिए होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप बाकी सिलेबस भी देख सकते हैं BST का, और BST में भी बेटा 1-2 चैप्टर ज्यादा है, इसमें तो 6 चैप्टर ज्यादा थे। BST में आपको वही नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सारी चीज आ रही है। बिजनेस फाइनेंस आ रहा है, बिजनेस मार्केट आ रहा है, मार्केटिंग आ रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं था, वो आ गया बेटा। पहले एंटरप्रेन्योरशिप 12th क्लास में ये वाला चैप्टर नहीं, ये एडिशनल चैप्टर आपका। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट पड़ जाता है बेटा, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट आ जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर आ रहा है, डिमांड वगैरह जो आप पढ़ते थे। फिर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ रही है, नेशनल इनकम आ रही है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, मनी एंड बैंकिंग आ रहा है, गवर्नमेंट बजट आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है बेटा। इन्होंने 11-12 सब मिक्स कर दी। अभी तक अकाउंटेंसी BST की बात करें 12th का सिलेबस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 11-12 सब कुछ मिक्स करके बेटा आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा डेडली हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर करंट चेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो ये बेटा सिलेबस है। फिर बात करते हैं बेटा जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट का कोई भी सिलेबस तरीके से इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चुपचाप बोला है GK कर लो, करंट अफेयर कर लो, ठीक है। जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपका क्वांट आ गया यहाँ पे, फिर रीजनिंग आ गया, लॉजिकल एनालिटिकल। तो बेटा इसमें कुछ ना ऐसे डिटेल में देखो और कुछ नहीं है बेटा, 2 ही पेज हैं,
तो बेटा कुल मिला के इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे, ठीक है। वैशाली मैम ने कुछ ना कुछ वीडियो बना रखी है और बाकी जो जीटी पढ़ा रहे हैं सर उन्होंने वीडियो बना रखी है, तो वो जाकर एक बार चेक कर लो, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स आता है बेटा वही आ रहा है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिटेल में आपको पूरा सिलेबस बता रखा है, ठीक है। सीयूटी वाले आपको सही सिलेबस नहीं बता पाएंगे, ठीक। और ऐसे ही बेटा अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज भी इतनी सारी, सबका सिलेबस तो दे नहीं सकते। तो लैंग्वेज में देखो बेटा इन्होंने बोल दिया भाई ये सारी देखो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और कर करा के बेटा चाइनीज और फ्रेंच, जर्मन सब कुछ कर दिया। और इन्होंने बोल दिया फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी, ये। तो बेटा रुबेका मैम ने इसके ऊपर भी आपको डिटेल में सिलेबस बता रखा होगा, उसको जाकर के देखो। और ये भी बेटा वही गवर्नमेंट जॉब में जो इंग्लिश आती है वैसा सब कुछ इसमें आ रहा है, सिनोनिम, एंटोनिम। आप ये मत सोचो आपकी लिटरेचर आ जाएगी, जो आप 12th क्लास में स्टोरीज पढ़ रहे हो वो नहीं आएगा। प्योर ग्रामर आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगी, ये सारी चीजें, रीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक है कड़क मामला होने वाला है। तो इसलिए लैंग्वेज जीटी जो कर रहे हैं, क्योंकि डीयू ने तो बोल दिया लैंग्वेज तो करना ही करना है, तो बेटा लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपकी वीक रहेगी जहां तक ज्यादातर बच्चों की है, ठीक है। तो ये बेटा सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। फिर बात करते हैं क्या सर हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम। तो बेटा एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं कि अगर आप कॉमर्स से हैं और आप साइंस में जाना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कॉमर्स से हैं और आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वो वाले ग्रेजुएशन कोर्सेज आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना पड़ेगा। डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन बेटा ये रहा, इसके अंदर डीयू ने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सारा तो नहीं बताने वाला, आपको दिखा देता हूं। जैसे बेटा बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करते हैं बच्चे। अब देखो ज्यादातर बस सब सारे कोर्सेज नहीं कर सकते आप, ह्यूमैनिटीज वाले कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखो क्या है, कह रहे हैं एनी वन लैंग्वेज, मैंने बोला ना डीयू लैंग्वेज तो मांगता है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 लिस्ट B2। तो बेटा यहां पर B1 B2 कर रहे हैं, यहां पे इन्होंने ये नहीं बोला कि आप कॉमर्स से हैं तो आप आर्ट्स वाले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट आप दो। इन्होंने बोला B1 में आपका अकाउंटेंसी है दे दो, आपका बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स है दे दो। तो बेटा आप BST इकोनॉमिक्स अकाउंट्स देकर और एक लैंग्वेज देकर भी आप ज्योग्राफी से BA ऑनर्स कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपको हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ बेटा कुछ चीजें हैं जहां पे जैसे BA इन उर्दू करना है आपको, ठीक है, BA ऑनर्स इन उर्दू, तो बेटा वहां पे आपके पास उर्दू होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स में जिन्होंने शायद उर्दू नहीं मिली होगी तो बेटा वो नहीं कर सकते। तो वैसे नॉर्मली यही रहेगा कि आप अपने 12th क्लास के जो डोमेन्स है वो दीजिए, एक लैंग्वेज दीजिए, आप BA भी कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रीम चेंज हो सकती है मेरे भाई, हो सकती है, ठीक है। तो इट्स अ बिग यस। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है भाई कि सीयूटी एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या है सर। तो बेटा मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अगर आप गलत करेंगे क्वेश्चन तो 5 नंबर तो वो गए, 1 नंबर और माइनस होगा, तो कुल मिलाकर आप 6 नंबर खो देंगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अनआंसर छोड़ दिया या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू जब बेटा आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आप उसको सिलेक्ट करके रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं कि भाई मैं अभी कंफ्यूज हूं, जाकर के चेक करूंगा, एंड में बताऊंगा कि भाई मैं कंफर्म हूं इस आंसर के लिए नहीं, तो बेटा उसको भी अनआंसर्ड माना जाएगा और उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव होगा। फिर बेटा यहां पे बोला है कि अगर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है तो बेटा मोर देन 1 मतलब मान लो A और B दोनों ऑप्शन सही आ गए, तो बेटा A और B में से आपने कुछ भी सिलेक्ट करा हो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन उसी बच्चे को मिलेंगे जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा, A और B में से कुछ सिलेक्ट किया होगा। अगर आपको सारे ही ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो बेटा ऑब्वियसली आपने कोई एक तो चुना ही होगा, अटेम्प्ट तो किया होगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर एनटीए की तरफ से बेटा कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है या क्वेश्चन ही गलत है, तो बेटा अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही कर दिया और कोई भी बेटा ऑप्शन सिलेक्ट करा हो, आपको 5 नंबर एनटीए देगा। क्यों? क्योंकि एनटीए की तरफ से वो क्वेश्चन गलत आया है। तो ये मार्किंग स्कीम रहेगी। फिर बात करते हैं बेटा कंपटीशन कितना है सीयूटी एग्जाम में। तो बेटा अभी तक 2022 में पहली बार एग्जाम हुआ था, 2023 हो चुका और 2024 का भी एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो ईयर 2022, 23, 24 और इसके अंदर बेटा जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, स्टार्टिंग में 9.9 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर 2023 में 14.9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और ये बेटा इंडिया का सेकंड
लार्जेस्ट बिगेस्ट एग्जाम बन चुका है, ठीक है। और लास्ट ईयर 2024 में 13.4 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। तो देख रहे हो बेटा, इतने सारे बच्चे हैं जो DU, BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो बेटा इस एग्जाम को हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। चलिए इसके आगे बात करते हैं बेटा कि सेफ स्कोर क्या होगा फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो बेटा देखो, ये जो कोर्स है CUT जो एग्जाम है उसकी बात अगर मैं करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे जो आते हैं वो कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं जो CUT एग्जाम देना पसंद करते हैं, क्योंकि जो साइंस स्टूडेंट उनके लिए JEE नीट जैसे एग्जाम है और ज्यादातर बच्चे उसके पीछे भागते हैं। तो उस चक्कर में उनकी जो ऑडियंस है वो बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के या कॉमर्स के, वो बच्चे इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए कॉमर्स और आर्ट्स का जो कंपटीशन है वो भी CUT में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो बेटा DU के अभी हम बात कर रहे हैं, और DU के 3 कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और ऑफ कैंपस है। और ज्यादातर बच्चे नॉर्थ कैंपस प्रेफर करते हैं, और नॉर्थ कैंपस का जो कट ऑफ है बेटा ज्यादा जाती है। तो अगर हम बात करें बेटा बीकॉम की अगर हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, बेसिकली क्योंकि सबसे ज्यादा एडमिशन उसमें लेना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए बेटा 800 में से, क्योंकि एक लैंग्वेज देनी है 200 मार्क की और 3 डोमेन देने हैं 600 मार्क के, तो 200 और 600 800 मार्क्स टोटल होते हैं। तो 800 में से अगर आपको सेफ स्कोर जानना है कि मुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाए, तो बेटा आपको एटलीस्ट 750 प्लस का स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। 800 में से 750 नंबर आने चाहिए, ठीक है। सर SRCC मिल जाए, नहीं बेटा, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की बात करो, नॉर्मल कॉलेज, और नॉर्थ कैंपस का जो नॉर्मल कॉलेज है उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। लेकिन SRCC एक लेवल और अप है। SRCC हंसराज हिंदू कॉलेज, बेटा ये नामचीन कॉलेज है जिसके लिए आपको 750 भी नहीं 770 या 780 प्लस चाहिए होता है। तो उसका सेफ स्कोर 780 होगा अगर आप फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट कट ऑफ में निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साउथ और ऑफ कैंपस की बात करें तो अराउंड आपका 650 के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है तो आप फर्स्ट कट ऑफ में बेटा साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। और साउथ कैंपस में सबसे बढ़िया कॉलेज वेंकटेश्वरा कॉलेज है, जो साउथ का SRCC माना जाता है। तो ये बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात हो गई। और ये जनरल कैटेगरी के मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा था। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC, NCL, EWS सर्टिफिकेट लगाकर जा रहे हैं, तो बेटा वहां पर आपको ये लगा लो 15 नंबर कम से कम और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जहां आपका 780 पे SRCC मिलेगा, तो आपको बेटा 765 पे आपको SRCC फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, अगर आप, ठीक है, SC, ST, NCL, OBC इन सारी कैटेगरी में अगर आते हैं तो, ठीक है। तो बाकी सब में जो भी आपको मैंने सेफ स्कोर बताया उसमें 15-20 नंबर का आप कम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा BBA BMS की, तो बेटा वहां पे 650 में से कम से कम 620 का स्कोर चाहिए। और BBA के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज, SRCC तो BBA ऑफर भी नहीं करता, लेकिन एक ऐसा कॉलेज जिसका बहुत नाम है, उसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज। उसमें जाने के लिए कम से कम आपको 620 का स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, तो बेटा SRCC ऑफर करता है, और SRCC के लिए सेम कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी बीकॉम ऑनर्स वाली वही, और सेम बेटा नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस ऑफ कैंपस के लिए भी रहेगी। और बीकॉम के लिए अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बेटा बीकॉम प्रोग्राम के लिए 700 प्लस में आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, और वही आपका लगभग हिसाब किताब 650, 620 और 650 के आसपास आपको साउथ और ऑफ कैंपस मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, और ये बेटा सब प्रेडिक्शन होती है क्योंकि हर बार लेवल चेंज होता रहता है एग्जाम का, और एग्जाम हार्ड आया है या इजी आया उस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये एक एस्टिमेशन ही मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो आई होप आपको सेफ स्कोर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं CUT 2025 के लिए, क्योंकि जब इतना कॉम्पिटिशन है, इतना मामला खतरनाक हो रखा है, तो सर क्या करें। कॉलेज तो चाहिए ना, SRCC तो सपना है ना हमारा, तो कैसे सर, कैसे। तो बेटा आपके लिए अड्डा 24/7 का जो ये CUT प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको चाहे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बात कर लो, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड चैनल है CUT के लिए, और इसका मतलब पूरे इंडिया का ट्रस्ट है इस पे। सबसे बड़ी टीम है, आपको सबसे ज्यादा डोमेन्स, लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट के टीचर यहां पे मिल जाएंगे, और जो शुरू से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने SRCC जैसे कॉलेजेस में पहुंचाया बच्चों को। तो बेटा यहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो सारी बातें करने से पहले तो मैं आपको बोलूंगा इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को है ना थोड़ा फुल स्क्रीन से हटाकर नीचे एक बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अब तक अच्छी लगी, आपको लगा कि यार इन्फॉर्मेशन तो पूरी दे दी सर ने, तो भाई लाइक भी करना तो बनता है ना। इतना तो आपका भाई मैं एफर्ट्स चाह सकता हूं कि आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, ठीक।
एंड अब मैं बात करता हूं CUT 2025 की प्रिपरेशन के लिए। तो बेटा यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपको स्ट्रेटेजीज वीडियो मिल रही हैं, सारी चीजें आपको यहां पे कराई जा रही हैं और यहां पे आपके लिए क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि जब आपको पता चल चुका है यार इतना कुछ है CUT एग्जाम में और इतना कंपटीशन होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको बेटा आप हमारे साथ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए कोर्सेज आ रखे हैं, बैचेस आ रखे हैं, तो उसको जाकर के लीजिए और आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस दी जाएगी। ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जाएगी। जैसे अभी आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर लाइव पढ़ाया जाएगा और आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप अपने डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे कॉल पे बच्चे बात करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइव क्लास। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। हमारे जो पेड क्लासेस है वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। एक सेट फ्रेम होता है कि आप अपनी 12th और CUT दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, और वो भी बेटा हमारे बैचेस में आपको परफेक्टली मिल जाएगा। एक डेडली कॉम्बिनेशन आपको पूरे जो टीम है बना करके देती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, क्लास 12th और CUT के लिए भी। अभी फिलहाल समर्थ बैच 2.0 आपके लिए आया है। ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी बेटा जो बैचेस है आपके लिए बेस्ट है। टाइम टू टाइम हम अपडेट कर देते हैं स्टडी प्लान्स को, और उस हिसाब से बेटा आपका सिलेक्शन कंफर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइव बैच है, महापैक है, और आपको जब ये कोर्स इनरोल करने होंगे तो बेटा कोड लगा लेना Y550, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करते हैं कि हम जरा पढ़ा कर नहीं छोड़ते हैं बेटा, आपके टेस्ट आपके लिए देते हैं, हम आपके लिए प्रॉपर जो बुक्स हैं जो होनी चाहिए, जिस तरह की बुक्स होनी चाहिए वो आपको देते हैं। तो CUT की बुक्स हैं, CUT के मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको प्रॉपरली मिल रहा है। तो बेटा कैसे आप इसको इनरोल कर सकते हैं? अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, या फिर आप क्या करोगे बेटा, गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करना अड्डा 24/7, और जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे बेटा पहला लिंक मिल जाएगा adda247.com, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है बेटा, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करके आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको CUT UG दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल हम कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो इस पे क्लिक करेंगे, और बेटा यहाँ पे सारे बैचेस देखने के लिए आप व्यू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल समर 2.2 दिख रहा है। ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो कोई लेटेस्ट बैच आ चुका होगा, ठीक। तो मैं आपको सही बताऊं, सारी की सारी चीजों का एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप महापैक अगर ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लाइव बैच की, उससे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन ये लेने के बाद आपके लिए सारे बैचेस फ्री हैं जब तक आपका CUT एग्जाम 2025 का आ नहीं जाता, ठीक है। तो CUT 2025 तक जो भी बैचेस फ्यूचर में भी आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे महापैक बेटा विद बुक्स वाला है, प्रिंटेड बुक आपको सारे सब्जेक्ट की, अकाउंटेंसी, BSc, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में तीनों तरह की बुक, और लैंग्वेज में इंग्लिश की बुक आपको सारी की सारी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी इस महापैक के थ्रू। लेकिन अगर आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं चाहिए तो बेटा आप ये लाइट वर्जन ले सकते हैं, जिसमें आपको ई बुक्स मिल जाएंगी और बाकी बेनिफिट सेम है। आपको ये भी महापैक लेने पे आगे के जितने भी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इवन मैं तो कहता हूं पुराने जो बैचेस थे उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और एंड तक आप लाइव पढ़ते रहोगे। टीचर आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो महापैक लीजिए, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि 2000-4000 तो बेटा आप महीने का खर्चा ऐसे उड़ा देते हो, ट्रैवलिंग में निकल जाता है, मोमोज खाने में निकाल देते हो, और ये तो आपकी बेटा लाइफ है जो आपकी लाइफ बनाएगी, ये इन्वेस्टमेंट है। तो बाय नाउ पे क्लिक करो बेटा, कूपन कोड जो मैंने बताया उस पर जाओ, यहाँ पे कूपन कोड क्या लगाओगे, Y550, ठीक है। कोई भी कोर्स लेना हो बेटा इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Y550 आप जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 12,749 रुपए लगभग दिखाई दे रहा है, और बेटा यहाँ पे आपको क्या 2,500 से ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 12,449 रुपए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये बेहतरीन डिसीजन आप जल्दी ही लेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, और अब तक सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में रिजल्ट देने वाला अड्डा 24/7 का CUT प्लेटफॉर्म है। तो हमारी जो अचीवमेंट है वही आपको श्योरिटी देती है कि आप भी सक्सेसफुल होंगे, आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और वहां जाके अपना करियर बनाएंगे। तो बस ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो आपको, और यहाँ पे 8-10 टीचर पढ़ा रहे बेटा, कोई 1-2 टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से टीचर है, डिटेल में पढ़ा रहा है, फोकस्ड होकर पढ़ा रहा है। आप डेमो क्लासेस लेकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, DU के पर्सपेक्टिव से थी। अगर आपको BHU या किसी और यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से चाहिए ऐसी वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर जाइए, और आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं वो जरूर बताइए, कौन सा कॉलेज जाना चाहते हैं, SRCC है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और बस मैं जाते जाते यही बोलूंगा, भाई आपने पूरी वीडियो देखी है, एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग, आपको सारी सक्सेस मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।